कश्मीर और पाकिस्तान का जो रिश्ता है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अहमद शाह और मोदी और उसके हवारियों की ये साजिश है कि हम इनको पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे कैसे कमज़ोर करें। आज से 3 साल पहले ये नाम निहाद कालादम एक्शन कमेटी का कोई वजूद था? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। नाम किसी ने सुना था? नहीं। और इंशाल्लाह इन तमाम काली भेड़ों को इंशाल्लाह इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, चाहे वो एक्शन कमेटी की सूरत में हो, चाहे वो हमारे बहके हुए लोग हों। ये इस कश्मीर कौस के दुश्मन है, ये कश्मीर के दुश्मन है। जो कश्मीर में बैठकर पाकिस्तान के परचम के खिलाफ बात करेगा वो कश्मीर कौस का दुश्मन है। वो लोग जो इनके पीछे हैंडलर्स हैं, चाहे वो रॉक एजेंट हो, चाहे वो कश्मीर में बैठे हुए हों, या चाहे पाकिस्तान के किसी चप्पे में, बलूचिस्तान में बैठे हों, पंजाब में बैठे हों, किसी जगह बैठे हों, इंशाल्लाह उनका वो अशर होगा जो दुनिया देखेगी। आज दुनिया हिंदुस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे जानती है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जिन्होंने पाकिस्तान का परचम, आज देखो पूरी दुनिया पाकिस्तान को अमन के नाम से जानती है। अगर आज़ादी की कीमत जानिए तो अली गिलानी से जानिए, जिसने कहा था कश्मीर पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के जो विजन के मुताबिक जो नौजवानों के लिए अमली इकदाम देखते हैं तो हमें ये पंजाब जन्नत सा लगता है। एक बदलता हुआ पंजाब, एक तामीर का पंजाब, एक तरक्की का पंजाब, एक जदीद पंजाब। दुख होता है कि उन जो बच्चियाँ कहती हैं कि उबैद अब्बासी साहब हमें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का लैपटॉप चाहिए, और उनके हाथ में कलम तो होती है लेकिन उनके पास वो सहूलतें मुयसर नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ये हुकूमत कारकर्दगी कैसे कर रही है, कारकर्दगी के साथ साथ नौजवानों के लिए इस वक्त क्या क्या सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, नौजवानों के लिए उनके मसले मसाइल और जितने भी चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस से निकलने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करना, जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आबादी है मेजॉरिटी इज़ यूथ। और बेसिकली अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर यूथ आती है, फिर हर सूबे से आती है, हर सूबे का यहाँ पर बच्चा तालीम हासिल करता है, रोज़गार की तलाश में आता है। तो हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनको आपने बड़ा एक्टिव देखा होगा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर अब तक इन्होंने जो है वो जितनी भी कारकर्दगी थी उससे प्रूव किया कि ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, जिन्होंने नौजवानों के लिए, नौजवानों के मसले मसाइल के हल के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ये बानी भी हैं मुस्लिम तलबा महाज पाकिस्तान के, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा भी हैं उबैद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जवाद साहब, पहले तो आपका और आपकी पूरी पॉडकास्ट टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि लाहौर में आऊँ मुझे एक अहम उन्वान पर के लिए होते। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ी एक डाइवर्सिटी है, स्टूडेंट्स आते हैं मुख्तलिफ सूबों से। तो जब एक सूबे के ऊपर बोझ पड़ता है कि वहाँ पर तादाद बड़ी ज़्यादा है, नौजवान आ रहे हैं पढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए, तो उसको टैकल करने के लिए इस वक्त पंजाब की हुकूमत वो क्या-क्या काम कर रही है, या कौन-कौन से प्रोग्राम्स और अपॉर्चुनिटीज़ देख रही है नौजवानों के लिए? सबसे पहले जवाद साहब, मैं अपने आपके नाजरीन को ये बताता चलूँ कि मैं जब गिलगित जाता हूँ, जब मैं सिंध जाता हूँ, बलूचिस्तान जाता हूँ और दीगर सूबों में मेरा जाना होता है, और वहाँ पे स्टूडेंट्स से मुलाकातें होती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाते हैं, स्टूडेंट के इशूज़ को देखते हैं। तो उसके बाद जब हम पंजाब आते हैं ना, और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के जो विजन के मुताबिक जो नौजवानों के लिए अमली इकदाम देखते हैं तो हमें ये पंजाब जन्नत सा लगता है। तो जवाद साहब, ये जन्नत कहना तो आसान है, इसके पीछे मेहनत की ज़रूरत होती है, अमल की ज़रूरत होती है, और काम और उससे काम की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली। तो आज जब मैं लाहौर में बैठा हूँ, पंजाब में बैठा हूँ, मैं आपसे इधर आने से पहले भी कुछ स्टूडेंट्स से हमारी मुलाकातें हुई, तो उनकी इश्यूज़ पे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे इश्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की सूरत हो या मरियम नवाज की यूथ इनिशिएटिव्स की सूरत हो, चाहे उनके हाथों में जब हम लैपटॉप देखते हैं ना तो हल होते हुए नज़र आते हैं। बदकिस्मती से मैंने दीगर सूबों की बात की, दीगर शहरों की बात की, जब हमारा जाना होता है तो हम बड़ा बड़ा जवाब साहब दुख होता है कि उन जो बच्चियाँ कहती हैं कि उबैद अब्बासी साहब हमें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का लैपटॉप चाहिए, और उनके हाथ में कलम तो होती है लेकिन उनके पास वो सहूलतें मुयसर नहीं होती। करोड़ों रुपए लगाते हैं डिग्री के असूल रही है, और मुख्तलिफ सूबों से
पंजाब में आते हैं और यहाँ तो बड़ी बेहतरीन दरसगाहें, और यहाँ से जब लाहौर से आप देखिए पाकिस्तान में जितने भी हाई पोजीशंस पे सर्व करके जाते हैं वो लाहौर से पढ़ के जाते हैं, पंजाब से पढ़ के जाते हैं। तो ये अल्लाह का फजलो करम है कि एक एजुकेशन के मैदान में कि हमारे सूबाई वज़ीर तालीम हो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ हो या हमारी वफाकी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हो, वो इस हवाले से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी, इसलिए भी बहुत काम करना है, इसके बड़ा लंबा सफ़र तय करना है। मतलब अभी काम जो है वो प्रोसेस मरहला जारी है। जी जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नौजवानों के लिए दिन रात एक ही हो। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपका चूंकि बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस भी है, व्हेन यू ट्रैवल टू डिफरेंट सिटीज़, और जब आप केपी जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, आप गिलगित जाते हैं, सिंध जाते हैं, अब बलूचिस्तान जाते हैं, वो डिफरेंस क्या नज़र आता है आपको? क्या डिफरेंस देखते हैं बिटवीन पंजाब एंड दोज? सड़कें देखें, डिफरेंट तो मैंने कहा ना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं गिलगित में इंतखाबी कैंपेन कर रहा था। जी जी, हमने देखा आपको जी। मियाँ साहब के साथ क्या हर पॉडकास्ट में, हर प्रोग्राम में, हर जलसे में मैंने गिलगितियों से भी कुछ सवालात किए कि क्या आप चाहते हैं कि गिलगित को लाड़काना बनाया जाए? क्या आप चाहते हैं गिलगित को सिंध बनाया जाए? तो जब मैं उनसे पूछा था कि आप चाहते हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का पंजाब गिलगित को उस तरफ पे बनाया जाए, वो सब हाथ खड़े करते थे और झूम उठते थे। ये डिफरेंस, उनकी सड़कें देखें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कॉलेजेस देखें, गलियाँ देखें, तो वो खंडरात का मंजर पेश करती हैं। और जब आज हम लाहौर में बैठते हैं तो हम क्या, अल्लाह के फजलो करम से ये वो पंजाब है जो एक बदलता हुआ पंजाब, एक तामीर का पंजाब, एक तरक्की का पंजाब, एक जदीद पंजाब। तो मेरी दुआ है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारा गिलगित ऐसा बने, हमारा सिंध ऐसा बने, हमारा खैबर पख्तूनख्वा ऐसा बने। ये नहीं कि वहाँ पे तबलीग के नाम पे सिर्फ नारे दिए जाए। तो दुआ है और इस पे इंशाल्लाह काम करेंगे। और आवाम को सिर्फ मदारी नहीं होते जैसे डुगडुगी बजाते हैं जी जी। और कोई तब्दीली का नारा लगा दिया, किसी रोटी कपड़े का लगा दिया और बाद में पता लगता है तो हमारे हाथ से जो जेबें थी वो भी खाली हो चुकी। अच्छा, ये अभी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू एक और चल रहा है, उस पर भी मैं आपसे आखिर में बात करना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक मुबैना या फिर आप कलअदम कह दें, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी, वो सरगर्म पहले बड़ी दिखाई दे रही थी, हुकूक़ की बात करती थी, लेकिन वो फिर उनके एजेंडा टोटली डिफरेंट हो गए और अवाम को इस्तेमाल किया जाने लगा। तो उस सूरत हाल में नौजवानों को भी बड़ा इस्तेमाल किया गया, विच वॉज़ वेरी अलार्मिंग। और अभी दोबारा से नौजवानों को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, कुछ के ख़वातीन को और बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं वो कौन लोग हैं और उससे निकला कैसे जा सकता है? मैं चाहता हूँ आखिर में आप इस पर देखिए, सबसे पहले जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमें अपने उन सबसे पहले खुशहादा को, चाहे उसने लाहौर से वो नौजवान जिसने कश्मीर के महाज पर गरम गरम खून दिया, पंजाब का नौजवान, सिंध का नौजवान, या फिर वो मेरे कश्मीर के गयूर बहादुर माँ बहन बेटी, या हमारा नौजवान जिसने कश्मीर के महाज पर खून पेश किया, हमारे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा, उनको हम सबसे पहले ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश करेंगे। और दूसरी बात, आज अगर आज़ादी की कीमत जाननी है ना तो मकबूजा कश्मीर में मेरी बैठी हुई उस माँ बहन बेटी से पूछें जिसका बाप तो आज नहीं है, लेकिन वो आज वो उसकी नज़र पाकिस्तान पे है। और अगर आज़ादी की कीमत जानी है तो अली गिलानी से जानिए, जिसने कहा था कश्मीर पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। ये वो नारा था। और फिर आज़ादी की कीमत जाननी है तो बोस्निया के मुसलमानों से, चस्निया के मुसलमानों से, ईरान में देखें, दीगर आलमी जो वाक़यात हो रहे हैं उधर देखें। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो कश्मीर में हिंदुस्तान को जो शिकस्त हुई है बनियान और मरसूस के नतीजे में, और उसे दुनिया में उसकी जगहसाई हुई है, उसने देखा कि हम पाकिस्तान का इस तरह मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो उससे एक साजिश रची और अहमद शाह और मोदी और उसके हवारियों की ये साजिश है कि हम इनको पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे कैसे कमज़ोर करें। उसने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात आपके सामने, कश्मीर में जो हो रहा है हकूक़ के नाम पर, आज से 3 साल पहले ये नाम नेहाद कलअदम एक्शन कमेटी का कोई वजूद था? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। नाम किसी ने सुना था? ना। ये क्या उस वक्त सत्तू पी के सो रहे थे, एकदम उठे और कहा कि हमें ये हकूक़ चाहिए, हकूक़ के नाम पर 38 मुतालबात मान लिए। अच्छा, हालांकि और मैं अभी भी कहता हूँ, देखिए हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में, पाकिस्तान का नौजवान चाहता है कि कश्मीर में आकर सब्सिडाइज नहीं दे,
ऐसा मिलता है। 27 अरब की मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, और ये कोई हमने उन पे एहसान नहीं किया। हम कहते हैं हम इधर पाकिस्तान में आटा महंगा खरीदेंगे, कश्मीरियों को आटा सस्ता मिलना चाहिए। हम कहते हैं वहाँ पे 3-4 यूनिट बिजली मिले, हमें 50-100 भी कबूल है हमारा। हम वो लोग, और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी भी, कश्मीर और पाकिस्तान का जो रिश्ता है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है जवाब भाई, और ये रिश्ता कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। इन्होंने हकूक़ के नाम पे कहा कि ये हमारी कमेटी बनी, तारिक फजल साहब थे, हमारी दीगर सीनियर रहनुमा थे, हमने उनके मुतालबात मान लिए। जब एक्शन कमेटी को फिर पीपल्स पार्टी की वहाँ पे इन हाउस चेंज हुआ, नयल गवर्नमेंट आ गई फैसल अकॉर्ड की सूरत, वो मामलात को सही तरीके मैं ये तस्लीम करता हूँ ठीक तरीके से टैकल नहीं कर सकती। एक्शन कमेटी ने दोबारा सन उठाया, दोबारा एक डुगडुगी बजाई, और एक मुतालबा दूसरा तीसरा, जितने मुतालबात मानते जाते हैं इतनी वो रेजिस्टेंस और मुजामत, हालांकि और उनके पीछे जो एजेंडा है आपके एजेंडा वो मोदी ने पहले भी कहा था, मोदी ने पहले भी कहा था कि इस मरतबा हम अगर ऑपरेशन करेंगे इस मरतबा हम कश्मीर को निशाना बनाएंगे। वो करेंगे, इमिजा का बयान था, और उस बयान के बाद ही ये सारी चीज़ें वाज़ेह हुई, और ये चीज़ें कड़ी से कड़ी मिलानी चाहिए और समझना चाहिए, और मेरे ख्याल से कश्मीर के अवाम बादशाह हैं। और दूसरी बात जी, जो कश्मीर के एक्शन कमेटी के नाम नहाद लीडर कश्मीर में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, वो वही समझ तो मकबूजा कश्मीर में बैठी हुई इस माँ बहन के जख्मों पे नमक फेंकता है। वो अली गिलानी अली गिलानी रहमतुल्लाह की खून पर जख्म फेंकता है, उस पर नमक फेंकता है। ये इस कश्मीर कौस के दुश्मन है, ये कश्मीर के दुश्मन है। जो कश्मीर में बैठकर पाकिस्तान के परचम के खिलाफ बात करेगा वो कश्मीर कौस का दुश्मन है। और मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर दास के खिलाफ पाकिस्तान के किसी कौम के में बैठ के बात करेगा वो भी कश्मीर का उसका दुश्मन है। तो ये चंद मुट्ठी पर शर्त पसंद है, चंद मुट्ठी पर ये डुगडुगी बुझाए हुए हैं, और हमारे इदारे इन चीज़ों से गाफिल नहीं है, कश्मीर के अवाम इन चीज़ों से गाफिल नहीं है, सियासी जमातें इन चीज़ों से गाफिल नहीं है, और इंशाल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे। और इंशाल्लाह मैं कश्मीर में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, मैं 20-25 दिन वहाँ पे जाऊँगा, और वहाँ पे मेरा नारा इंशाल्लाह सिर्फ यही होगा कि कश्मीर भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, और हम हमारा रिश्ता कौन सा है वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद है। इसको हम कमजोर नहीं होने देंगे। ये कतन ये अंदरूनी और बैरूनी साजिशें, इसका मुकाबला पाकिस्तान के नौजवान करेंगे, और इंशाल्लाह हम सब मिलके करेंगे, कश्मीरी करेंगे, और इंशाल्लाह इन तमाम काली भेड़ों को इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, चाहे वो एक्शन कमेटी की सूरत में हो, चाहे वो हमारे बहके हुए लोग हों। तो इंशाल्लाह अपने तो हम जो नादान दोस्त हैं बहके हुए उनको तो हम सीनों से लगाएंगे, उन्हें समझाएंगे। लेकिन वो लोग जो इनके पीछे हैंडलर्स हैं, चाहे वो रॉक एजेंट हो, चाहे वो कश्मीर में बैठे हुए हों, या चाहे पाकिस्तान के किसी चप्पे में बलूचिस्तान में बैठे हों, पंजाब में बैठे हों, किसी जगह बैठे हों, इंशाल्लाह उनका वो अशर होगा जो दुनिया देखेगी, और तारीख हो वो उसमें उसका इंशाल्लाह तस्करा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। और इंशाल्लाह जिस तरीके से आपने कहा कि इन काली भेड़ों को इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। हमारा जो ताल्लुक़ है उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है, और ये कोई ख़त्म नहीं कर सकता। दैट हैज़ बीन मेड वेरी क्लियर। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जो हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज है जवाद साहब, जो जिसके सुपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, जिन्होंने पाकिस्तान का परचम, आज देखो पूरी दुनिया पाकिस्तान को अमन के नाम से जानती है, कि पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करने वाला मुल्क है। तो आज दुनिया में दहशतगर्द रियासत इसराइल है, दुनिया इसराइल को दहशतगर्द रियासत के तौर पे जानती है। आज दुनिया हिंदुस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे जानती है। ऐसे ही तो ये अल्लाह के फजलो करम है कि खुदारा कदर है ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज की, अपने मुहब्बे वतन जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी कदर करें। अपने नौजवानों से भी ये कहूँगा कि किसी मदारी के मदारीपन में ना आए, और आज वक्त है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी अंदरूनी साजिशें या बैरूनी साजिशें हों, चाहे वो हमारे अफवाज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों या पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ हों, हम आज जब कहते हैं ना ये मुल्क हालत जंग में है, तो यकीनन ये मुल्क हालत जंग में है। अंदरूनी दुश्मन बलूचिस्तान और कश्मीर में जो जिस तरीके से हमलावर है, इंशाल्लाह ये उसी सूरत हम इनका मुकाबला करेंगे जब अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज को, उसके सुपा सालार को और हमारे मुल्क वतन पॉलिटिशियंस को भी मजबूत करेंगे। मुझे मुल्क आगे ये मुल्क आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू वंस अगेन। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त लेना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।